जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या यूट्यूब चलाते चलाते आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा शाम होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है? तो अपने यूट्यूब के अंदर सिर्फ 3 सेटिंग करके छोड़ दो, जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, मूवी देखो, गाने सुनो, लेकिन आपका इंटरनेट डेटा पूरे दिन और रात चलेगा, जल्दी खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। सिर्फ ये 3 सेटिंग करने के बाद डेली दोस्तों आपको जो भी डेटा लिमिट मिलता है 1 GB, 1.5 GB या फिर 2 GB, वो पूरे दिन और रात चलेगा। तो कौन से 3 सेटिंग्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने YouTube के अंदर वो कौन से 3 सेटिंग्स करने हैं, जिसके बाद जल्दी डेटा खत्म होने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपका 1 GB या फिर 1.5 GB डेटा पूरे दिन और रात आराम से चलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में YouTube ऐप को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद अब दोस्तों आपको YouTube के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा पूरे दिन और रात आराम से चलेगा, जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको इन तीनों सेटिंग्स को ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको अपने YouTube के अंदर इन तीनों सेटिंग्स को करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक सेटिंग या फिर 2 सेटिंग कर लिया और तीसरा छोड़ दिया, फिर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डेटा को सेव करना चाहते हो, लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो आपको तीनों सेटिंग्स को ध्यान से देखना है और तीनों सेटिंग को अपने YouTube के अंदर करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले सेटिंग की। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप अपने मोबाइल में YouTube ऐप को ओपन करते हो और इस तरह से आप स्क्रॉल करते जाते हो और दोस्तों आपके सामने जो भी वीडियो आता है वो वीडियो अपने आप ही चलने लगता है, यानी कि ऑटो प्ले होता है। चाहे आपको उस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, आपके सामने जितना भी वीडियो आता है वो वीडियो अपने आप ही प्ले होता है, अपने आप ही चलने लगता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा शाम होते होते ही खत्म हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता। क्योंकि दोस्तों जब आप इस तरह से स्क्रॉल करते हो और सामने जो भी वीडियो आता है ऑटोमेटिक चलने लगता है, उसके वजह से आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है और आपको पता तक नहीं चलता है और आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। तो अगर आप इसे रोकना चाहते हो, अगर आप अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इस वाले सेटिंग को बंद करना होगा। तो इस सेटिंग को बंद करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ राइट बॉटम कॉर्नर में आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, जहां पे यू लिखा है, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करना है और इस पेज पे दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको सबसे ऊपर पहला सेटिंग मिलेगा जनरल के नाम से, इस पे क्लिक करना है। फिर इस पेज पे आपको एक सेटिंग मिलेगा प्लेबैक इन फीड्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों ये पॉपअप निकल के आएगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ऑलवेज ऑन, वाईफाई ओनली, ऑफ। बाय डिफॉल्ट आपके YouTube के अंदर ये पहले ऑप्शन ऑलवेज ऑन पे सेट होगा, इसे आपको चेंज करके लास्ट ऑप्शन ऑफ पे सेट कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल में YouTube को ओपन करोगे और इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो कोई भी वीडियो अपने आप नहीं चलेगा, यानी कि ऑटो प्ले नहीं होगा। जिस वीडियो को देखने का आपको इंटरेस्ट है, जिस वीडियो पे आप टैप करोगे, सिर्फ वही वीडियो चलेगा, दूसरा कोई भी वीडियो अपने आप नहीं चलेगा। इससे दोस्तों आपका इंटरनेट डेटा काफी सेव होगा। तो ये सेटिंग दोस्तों आपको अपने YouTube के अंदर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आइए मैं आपको बताता हूं दूसरा और तीसरा सेटिंग। ये दोनों सेटिंग भी दोस्तों, दूसरा और तीसरा सेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा सेटिंग ही सबसे ज्यादा आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा फालतू में खर्च करता है। तो इस दूसरे सेटिंग को करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ नीचे कोने में प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। अब यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग्स के इस पेज पे दोस्तों अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और आपको आ जाना है वीडियो एंड ऑडियो प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में और इसके अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगा डेटा सेविंग के नाम से, इस पे क्लिक करना है। फिर इस पेज पे दोस्तों आप देखोगे बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि किस सेटिंग को ऑन करना है, किस सेटिंग को नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला सेटिंग दिया है डेटा सेविंग मोड,
इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। ठीक है, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद अब आपको इस पेज पे लास्ट में आना है और यहां लास्ट में आपको एक सेटिंग मिलेगा मोबाइल डेटा यूजेज रिमाइंडर के नाम से, और बाय डिफॉल्ट हर यूट्यूब के अंदर ये वाला सेटिंग ऑफ होता है। इस सेटिंग को आपको ऑन करना है। ये एक पॉपअप आएगा और यहां पॉपअप के अंदर देखिए लिखा है 100 MB। इसमें आप जितना भी MB लिखना चाहते हो, 500 MB, 100 GB, 300 MB, वो आपको यहां पे डेटा लिमिट टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप YouTube पे वीडियो देख रहे होगे, कोई मूवी देख रहे होगे और जो डेटा लिमिट आपने यहाँ पे सेट किया है, जैसे ही उतना MB डेटा खर्च हो जाएगा YouTube आपको रिमाइंड करेगा। इसी तरह से एक आपको पॉपअप मिलेगा स्क्रीन पे कि भाई साहब आपका 500 MB या फिर 300 MB आपने खर्च कर लिया है, अब आपको YouTube को बंद कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ डेटा सेविंग मोड को ऑन करना है, इससे आपका डेटा सेव होगा और यहाँ पे डेटा का लिमिट सेट कर देना है। इससे भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम YouTube पे शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं या फिर कोई मूवी देखना शुरू करते हैं तो हमें ना ही टाइम का पता होता है और ना ही हमें ये पता होता है कितना MB खर्च हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप डेटा सेविंग सेटिंग में जाकर के डेटा लिमिट को सेट कर देते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना डेटा खर्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 2 सेटिंग। अब आपको YouTube में तीसरा सेटिंग करना है, और दोस्तों ये तीसरा सेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तीसरे सेटिंग को करने के लिए आपको YouTube को ओपन करने की जरूरत नहीं है। इस सेटिंग को आपको बाहर से ही करना है। आपको क्या करना है, YouTube पे अपने उंगली को 2-3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है, फिर छोड़ देना है इस तरह से। अब यहां कोने में देखिए आपको आई बटन दिखेगा या फिर ऐप इन्फो लिखा होगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस आएगा और इस पेज पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस के नाम से, इस पे क्लिक करना है और इस पेज पे लास्ट में एक सेटिंग मिलेगा बैकग्राउंड डेटा के नाम से। और दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग हर मोबाइल के अंदर यानी YouTube एप्लीकेशन के अंदर ऑन होता है। अगर आप अपने डेटा को लंबे समय तक चलाना चाहते हो, अगर आप अपने इंटरनेट डेटा को सेव करना चाहते हो, तो दोस्तों इस बैकग्राउंड डेटा वाले सेटिंग को आपको हमेशा बंद करके रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सेटिंग बहुत ज्यादा फालतू में इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करता है। अगर दोस्तों ये सेटिंग ऑन रहेगा तो इससे क्या होता है कि आप YouTube को यूज करो या फिर ना करो, बैकग्राउंड में 24/7 YouTube एप्लीकेशन रन करता रहेगा और वो आपके इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करेगा और आपका डेटा जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये तीनों सेटिंग दोस्तों आपको YouTube के अंदर कर लेना है। अगर आप और भी ज्यादा डेटा सेव करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बैकग्राउंड डेटा वाले सेटिंग को आपको हर एप्लीकेशन के अंदर बारी बारी जाकर के बंद कर देना है। आपको बारी बारी से हर एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करके छोड़ना है, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, डेटा यूजेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड डेटा, इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। इसी तरह से आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है सभी एप्लीकेशन में इस सेटिंग को बंद कर देना है। तो ये 3 सेटिंग दोस्तों आपको अपने YouTube के अंदर कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आप देखोगे आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।